दोस्तों नमस्कार। जब कोई देश या उस देश का मुखिया पागल हो गया हो और पागलपन में किसी देश को नष्ट कर रहा हो तो नष्ट करने वाला देश आक्रोश भरा पागल हो जाता है। पक्ष और विपक्ष, हमला करने वाला और हमला झेलने वाला, अगर दोनों पागल हो गए हों तो बहुत बुरी समय इस वर्ल्ड के लिए आ सकती है। चैनल तिरंगा यूट्यूब चैनल एनवी सिंह पर आप सबका स्वागत है। इस समय महामहिम डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हो? मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप जी ने कहा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 40% मुखिया जो प्रथम लाइन में थे और द्वितीय लाइन वाले मुखिया को भी समाप्त करते जा रहे हैं, सेना के शीर्ष अधिकारियों को समाप्त कर रहे हैं, आप महसूस कर सकते हो कि ईरान भी आक्रोश भरा पागलपन झेल रहा होगा। दो पागल अगर एक साथ युद्ध के मैदान में आ जाएं तो भारत तो छोड़ो, विश्व बिरादरी पर क्या बुरा असर पड़ेगा, मैं इसका विश्लेषण कुछ बिंदु देकर के करना चाहूंगा। मिडिल ईस्ट 8 देश पानी के लिए तरस जाएंगे, क्योंकि युद्ध में अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं यह नहीं देखा जाता। ईरान इतनी मार खा चुका है, वह 8 देश मिडिल ईस्ट के और विशेष करके सऊदीया, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूएई जो समुद्र से लेकर के और साफ करके पानी को पीते हैं, उस प्रक्रिया को ध्वस्त कर देगा। अर्थात आधा विश्व पानी के लिए तरसेगा। दूसरी बात तेल की, कतर ने कहा कि आगे मैं 5 साल तक तेल बिक्री करने योग्य नहीं रह गया हूं। आज कतर कह रहा है। आप जिस तरह से युद्ध की परिस्थिति देख रहे हैं, प्रत्येक देश में तेल या रिफाइनिंग सेंटर पर ही हमले किए जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आ सकता है कि तेल के सारे कुएं और साफ किए हुए तेल जिन स्थानों पर रखे जाते हैं वह सब तबाह हो जाए। ध्यान रहे विश्व बिरादरी, एक दिन तेल के लिए तड़पना पड़ सकता है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरबिया के ऊपर हमला हो चुका है। $8 बिलियन का नुकसान सऊदी अरबिया का हो गया। अब आप देखें आगे क्या होगा। आगे कुछ होगा तो आक्रोशित रूप सऊदी अरबिया भी, आक्रोश में सऊदी अरबिया ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। युद्ध बड़ा रूप ले सकता है। अर्थात भारत तो क्या, विश्व पर यह तकलीफ देगी। 7 मास युद्ध चलेगा, ऐसा विद्वानों का कहना है। आज 30वां दिन है। 30 दिन के युद्ध में गैस के लिए, एलपीजी सिलेंडर के लिए, पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें आप देख रहे होंगे, जिसे देख करके हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने
सबको सचेत कर रखा है कि एकजुट होकर के इस असहाय समय का सामना करें। 7 मास चलेगा तो क्या इससे विकट स्थिति नहीं आएगी? आएगी, बहुत विकट स्थिति आएगी, और उसमें भी जीना पड़ेगा हमारी तरफ से उस समय के लिए। अगर ऐसा होता है तो तैयार रहें। मरीन कमांडो 50,000 सैनिक पहले ही अमेरिका ईरान के लिए मैदान में उतार रखा था। 35,000 मरीन कमांडो अर्थात सब हर बात से निपटने की ट्रेनिंग रखने वाला कमांडो इस समय मैदान में, ईरान के मैदान में उतर रखे हैं, जिनका उद्देश्य है खर्क आइलैंड और हार्मुज स्ट्रेट को खुलवाना। खर्क आइलैंड जिस पर रिफाइन किया हुआ ईरान का 90% तेल रखा रहता है, उसको अपने कब्जे में लेना। ईरान ने उन सैनिकों का स्वागत किया है कि इस नर्क में आपका स्वागत है। भौगोलिक स्थिति ईरान की आप सभी जानते ही होंगे। बहुत ऊंची पहाड़ियां, कोई छोटा सा सकरा रास्ता, पहाड़ियों पठारियों और जंगलों से घिरा हुआ यह देश क्या खर्क आइलैंड पर आसानी से अमेरिका को आक्रमण करने देगा या काबू में लाने देगा? तबाही का मंजर देखने में आएगा। जिस तबाही में जहां खर्क आइलैंड है उस पर ईरान का जितना भी तेल रखा गया है वो जलकर राख हो जाएगा। विश्व बिरादरी इस तेल के लिए भी त्राहिमाम करेगी, क्योंकि इस तेल की उपयोगिता भी हमें मिलती है। समुद्री रास्ते बंद होंगे, ऐसा विद्वानों का कहना है। 80% तेल गैस हर देश को समुद्री रास्ते से मिलता है। कहीं पर हूती, कहीं पर ईरान कब्जा जमाए बैठा है। 7 मास के युद्ध में या क्या स्थिति होगी? विद्वत आत्माओं ने कहा कि 7 मास युद्ध चलेगा, अर्थात समुद्री रास्ते बंद हो सकते हैं। स्थिति बहुत भयावह आ सकती है। शायद हमारे आदरणीय मोदी जी ने कुछ कह करके आपको सचेत किया और आप सचेत रहें। 5 साल तक कतर आपको तेल नहीं दे सकता, तो जहां युद्ध चल रहा है ईरान आपको तेल दे सकता है। जिनके सुल्तान एयरवेज पर हमला हो रहा है सऊदी आपको तेल दे सकता है। 8वां मिडिल ईस्ट देश आपको तेल नहीं देंगे, तो आखिर रूस कितना आपको तेल दे देगा? संकट तो आ सकता है, मगर अय भारतीय, अगर पान पराग नहीं होगा तो क्या बारात वापस चली जाएगी? निपटेंगे, आप भी निपटेंगे। कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।